ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान का स्वाध्याय करते हैं। आज हम आगे देखेंगे ईश्वर की सर्वप्रियता। वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के गुणों को बता रहे हैं। मंत्र है ओम पुरुत्तमं पुरुणाम ईशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। अर्थ है पुरुतमम अत्यंत उत्तम और शत्रु विनाशक ईश्वर। ईश्वर कैसे हैं? पेज संख्या है मेरे पुस्तक में 160 है। हाँ, तो उसके आसपास देख लीजिए। ईश्वर की सर्वप्रियता ऊपर शीर्षक है, मंत्र है पुरुत्तमम पुरुणाम। तो परमात्मा कैसे हैं? अत्यंत उत्तम हैं और शत्रु विनाशक हैं। यहाँ संसार में हमारा आकर्षण, हमारा झुकाव कहाँ होता है? जिसके पास उत्तम गुण होता है, किसी से हमको अच्छा लाभ होता है, किसी के अंदर विशेषता होते हैं तो उसकी ओर हम झुकते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं, और अच्छे वस्तु होता है तो उसको हम संग्रह करना चाहते हैं। तो यहाँ जितने भी वस्तु है संसार में, सबसे इन सबसे भी उत्तम क्या है? परमात्मा। इसलिए कहा गया परमेश्वर कैसे हैं? अत्यंत उत्तम हैं। सारे पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है और शत्रु विनाशक हैं। एक तो बाह्य शत्रु है और दूसरे आंतरिक शत्रु, जो हमारे अंदर काम क्रोध आदि हैं उनका भी नाश करने वाले परमेश्वर हैं। और पुरुणाम बहुविध जगत के पदार्थों के ईशानम स्वामी और उत्पादक हैं। तो दिन भर हम कभी ऐसे विचार करते हैं क्या? शरीर से लेकर सभी पदार्थ जितने भी दिख रहा है प्रत्येक का स्वामी ईश्वर है। याद नहीं रखते हैं। लेकिन किराए घर में जब रहते हैं तो उस समय तो लगता है, मन में निश्चित रूप से रहता है कि परमात्मा जो किराएदार है, मैं किराए में रह रहा हूँ और इसका स्वामी दूसरे है। ऐसे ही हमको प्रत्येक क्षण याद होना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए कि हम किराए के घर में हैं। ईश्वर इन सब के स्वामी हैं। शरीर से लेकर कोई भी पदार्थ है, इन सब के स्वामी परमेश्वर है। ऐसे हमारी मानसिकता जब हो जाता है तो हमारे अंदर अभिमान रूपी दोष नहीं आता, और हमारे पतन का, विशेष उन्नति ना कर पाने का, हमारे व्यवहार में बहुत अधिक त्रुटि होने का जो मूल कारण जब देखते हैं, कई बार यह मिलता है कि अभिमान, कि मैं करते हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा संपत्ति है, मेरा ज्ञान है। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से हम स्वामी हैं, किंतु वास्तविक जो स्वामी हैं परमेश्वर है। तो ऐसे हम माने परमात्मा इन सब के स्वामी हैं, मालिक है और उत्पादक है। शरीर से लेकर संसार के सभी पदार्थ ईश्वर के द्वारा रचे हुए हैं। जब हम ध्यान में भी बैठते हैं, ईश्वर के विषय में चिंतन करते हैं, वहाँ भी इस बात को लाएं, बार बार लाएं कि परमात्मा कितने महान होंगे। एक एक रचना देखें, पृथ्वी से लेकर सूर्य, चंद्र और एक एक भोजन जो हम खाते हैं,
कैसे रचना किए हैं। इतने सारे पदार्थ हम खाते हैं, फल फूल से लेकर, ड्राई फ्रूट से लेकर, सब्जी, अनाज, जितने भी देखेंगे कितने कैसे प्रकार से परमात्मा की बुद्धिमत्ता है, इसको बनाने वाला कितने महान होंगे वो। जब हम ईश्वर को, ईश्वर की विशेषता को बार बार चिंतन करते हैं और उनके सामने समर्पण हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा में अत्यंत प्रेम होने लग जाता है। तो परमात्मा को हम स्वामी माने और उत्पादक माने। और आगे कह रहे हैं कि परमात्मा कैसे हैं, वार्याणाम, वर्णीय है। वर्णीय अर्थात पूजनीय, श्रेष्ठतम। वर अर्थात श्रेष्ठ, सबसे बड़े जो ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर के सिवाय हमको अन्य जगह पर केवल काम चलाना है, जीवन चलाने के लिए, किंतु सबसे बड़े जो स्वीकरणीय वरणीय है वह परमेश्वर ही है। और जो परमेश्वर को वरणीय मानता है, श्रेष्ठतम मानता है, वही बुद्धिमान है, विवेकी है, ज्ञानी है। और परमानंद मोक्ष आदि पदार्थों के इंद्रम परम ऐश्वर्यवान आपको हम जाने। तो परमात्मा परम आनंद को देने वाले हैं, मोक्ष को देने वाले हैं। मोक्ष अर्थात क्या है, दुखों से छूटना। और दुखों से छूटने के लिए जो जो साधन है वह परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। और क्या देते हैं ईश्वर, हमको परम ऐश्वर्य देते हैं। ऐश्वर्य क्या होता है, विशेष उपलब्धि, बल में बहुत अधिक बल प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, धन प्राप्त कर लेना, इसको कहते हैं ऐश्वर्यवान। और सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है, हमारे मन में शांति, प्रसन्नता आदि बनी रहे। तो परमेश्वर की कृपा से ये प्राप्त होते हैं। तो परम ऐश्वर्यवान हम आपको ही जाने। और आप कैसे हैं, सो में उत्पत्ति स्थान संसार, और अत्यंत प्रेम से परमात्मा को ही हम उत्पत्ति कर्ता माने संसार का। और ऐसे जानते हुए आपको प्रति अत्यंत प्रेम हम रखें, और आपसे उत्पन्न होने से हृदय में गावें। परमात्मा को हम हृदय में धारण करें। ऋषि दयानंद जी भी लिखते हैं कि हृदय कमल में परमात्मा का दर्शन होता है, हृदय देश में। ऐसे तो परमात्मा सब जगह है, लेकिन मुख्य जो दर्शन का स्थान बताते हैं, साक्षात्कार, वो हृदय प्रदेश ऋषियों ने बताया। तो परमेश्वर को हम हृदय देश में धारण करें, अपने अंदर अनुभव करें। क्यों अनुभव करें, क्योंकि इतने महान जो ईश्वर है, इतने गुणों से युक्त हैं, उनको हम जब हृदय में धारण करेंगे तो हम सुखी रह सकते हैं और हमको जो चाहिए वो मिल सकता है। बार बार, हजार बार, लाखों बार जब हम पुनः पुनः ईश्वर के विषय में विचार करेंगे तब उनकी ओर प्रवृत्ति होगी। नहीं तो सामान्य रूप से जीवात्माओं का जो स्वभाव होता है ढलान की ओर होता है और अवनति की ओर होता है। उन्नति प्राप्त करने के लिए तो अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए ऋषियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे सामने यह बात रखते हैं कि परमात्मा कितने महान हैं, और उस जो महान परमात्मा है उसको हमें हृदय में उनको धारण करना चाहिए, उनके गुणों का बार बार वर्णन करना चाहिए। मंत्र में एक बात कही है कि हे ईश्वर, आप सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हो। ईश्वर की श्रेष्ठता को प्रायः ना समझने के कारण व्यक्ति लौकिक वस्तुओं में फंसा रहता है। तो हम अपना निरीक्षण करें, हम कहाँ पर हैं। जैसे आपको कहानी सुनाया था कि ईश्वर के प्रति कितना तड़प होना चाहिए, तब जाके ईश्वर प्राप्त होंगे। यदि सामान्य हम भौतिकता को भी ग्रहण करना चाहेंगे, भौतिक सुखों के पीछे भी दौड़ते रहेंगे और ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे, तो वह दोनों टकराव हो जाएगा। जो प्राप्त करना था वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम ईश्वर के श्रेष्ठता को समझें
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के विषयों में व्यक्ति लगा रहता है। कोई न कोई लौकिक विषय उसके व्यवहार में सेवनीय बना रहता है। तो ऐसे दिखाई देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हो, कोई भी लौकिक व्यक्ति हो, किसी न किसी इंद्रियों के विषय में उसका झुकाव होता रहता है, कमजोरी होता है। तो परमात्मा के सानिध्य में जब हम रहते हैं, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, तो भौतिक ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि विषय है, उनसे हम बच पाते हैं। और जिसमें हमारा कमजोरी होगा, कमजोरी मतलब क्या है? शत्रु। तो शत्रु को विजय प्राप्त परमात्मा के सानिध्य में हम कर पाते हैं। और ये पदार्थ उत्तम है या ईश्वर उत्तम है, इसका परीक्षण नहीं करता है जो सामान्य व्यक्ति होता है। और जो बुद्धिमान है, विवेकी है, वो पुनः पुनः विचार करता है कि ईश्वर को मुझको ग्रहण करना है अथवा भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करना है। तो कई जन्मों के पुरुषार्थ के कारण, उत्तम संस्कारों के कारण व्यक्ति का ईश्वर में अत्यंत प्रेम होता है, तड़प होता है, मुमुक्षत्व होता है। मुमुक्षत्व क्या है? जैसे भूखे को भोजन के सिवाय कुछ नहीं दिखता, प्यासे को पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखता, वो क्या है? ऐसे ही जो मोक्ष व्यक्ति, जो साधक व्यक्ति है, उसको मोक्ष के सिवाय, ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता। हर समय वह मोक्ष के विषय में चिंतन करता है, मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है। वो श्लोक आया ना कि धर्माख्याने श्मशाने रोगिणाम च या मतिर्भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेत चेत को न मुच्येत बंधनात्। तो धर्म के प्रवचन के समय, सत्संग सुनते समय जिस प्रकार हमारा चित्त का स्तर होता है, स्मशान में जिस प्रकार से हमारी मानसिकता होती है कि ये तो संसार कुछ भी नहीं है, नाशवान है, और आगे रोगिणाम, भयंकर बुखार हो, पैरालिसिस हो जाए, शरीर कुछ भी काम ना करता हो, रोगी हो जाए अत्यधिक, तो उस समय जिस प्रकार मति होती है, यदि सर्वदैव सर्वदा ही उस प्रकार मति रहने लग जाए तो को न मुच्येत बंधनात्। और दूसरा कहा जाता है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यदि सुख में स्मरण करे तो दुख काय को आए। तो परमात्मा को सुख के समय भी हमको छोड़ना नहीं है। शरीर स्वस्थ है, आरोग्यता है, घर परिवार में सब कुछ संपन्नता है, कुछ कष्ट नहीं है, तब भी हमें ईश्वरीय कार्यों को छोड़ना नहीं है, करते रहना है। समय पर सो जाना, समय पर उठना। और ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है। साधक व्यक्ति इसलिए जल्दी सो जाए, 8:30, 9, 9:30, अधिकतर 10, और सुबह जल्दी उठ के फिर कुछ समय ईश्वर के पास बैठें, ईश्वर से बात करें, एकांत सेवन करें, और आगे फिर अपनी दिनचर्या करें। तो सांसारिक पदार्थ और ईश्वर पदार्थ, ईश्वर दोनों में उत्तम कौन सा है, हमें परीक्षण करना चाहिए। और परीक्षण करके, सामान्य कोई हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो बहुत करते हैं, परीक्षण करते हैं कौन सा अच्छा है, कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग है, हमारे जीवन का जो मुख्य घटक है कि हमारा जीवन किस लिए मिला है, हमें किस में हमारा लाभ है, उसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, परीक्षण नहीं करते हैं। इसलिए जो विषय इंद्रियों के सामने आते हैं, जो विषय इंद्रियों के सामने आते हैं, उन्हीं का सेवन, उन्हीं की उपासना में लगा रहता है जो सामान्य व्यक्ति होता है। साधक व्यक्ति तो बहुत परीक्षण करता है, योगाभ्यास से परीक्षण करते हुए
हानि लाभ का विचार करता है। और हेयम दुखम अनागतम, योग दर्शन में सूत्र आया, आगे आने वाले दुख को देखते हुए जो पहले से सावधान हो जाता है और गलत काम नहीं करता है, वो क्या है? बुद्धिमान है। खाने में, पीने में, भोग साधनों में यदि लग जाएंगे, सुख चैन में, तो आगे क्या होगा? दुख, कष्ट, बाधा, जरा अवस्था, ये सब आएंगे, फिर पश्चाताप होता है। तो हमें परीक्षण करते हुए ईश्वर की ओर ही बढ़ना चाहिए, ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। आगे ईश्वर के बारे में व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए, जो शरीर व इसका सौंदर्य है, क्या इसे उसने स्वयं बनाया है? ये पूछना चाहिए अपने आप को प्रश्न। जिन आँखों से देखता है, क्या वह व्यक्ति ने स्वयं बनाई है? उंगली क्या स्वयं बनाई? फिर उंगलियों पर रंग लगा लगा कर इतरा रहा है कि मेरी उंगली, मेरी उंगली, मेरा शरीर, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना गोरा हूँ, और अलग अलग सब देखते हैं। हमने क्या बनाया? ये प्रश्न करें अपने आप को। लौकिक व्यक्तियों को अपने बाल बच्चों की बहुत चिंता है, परंतु जो भी सुंदरता दिखती है वह सब ईश्वर प्रदत्त है। जो भी हमारे पास शरीर, स्वस्थ शरीर है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, साथी मित्र हैं, जो भी हमको प्राप्त हुआ है वह सब ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर की कृपा से प्राप्त है। तो जो भी सुंदरता है वो सब ईश्वर प्रदत्त हैं। जो कुछ ईश्वर ने हमारे लिए बनाया उसका उचित प्रयोग करें। कैसे प्रयोग करना है? उचित प्रयोग करना है। अनावश्यक तथा हानिकारक वस्तुओं का, अनावश्यक तथा हानिकारक विचारों का भी संग्रह नहीं करना है, यदि उचित प्रयोग करना चाहते हैं। और प्रयोग करते समय ईश्वर को ना भूलें। जैसे किराएदार रहता है तो कुछ भी काम करने से पहले सोचता है, मकान मालिक आके हमको डांटेगा तो नहीं, कुछ बोलेगा तो नहीं, क्योंकि उसका घर है। लेकिन यहाँ तो ईश्वर कुछ बोलेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। बस परीक्षा हॉल है, परीक्षा देते समय आप कुछ भी लिखते रहिए, टीचर टोकेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, बस अंत में फल दे देंगे जितना देना चाहिए। ऐसे ही हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं, ईश्वर छूट दे रखें, कुछ भी करते रहो, प्रयोग करते रहो, लेकिन याद रखना है ईश्वर को। तब क्या होगा? हम ठीक ठीक प्रयोग करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि प्रयोग करते समय ईश्वर को ना भूलें। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ आश्रम में जाकर संध्या, हवन, पंचमहायज्ञ छोड़कर एड़ी से चोटी तक धन कमाने में ही लग जाता है। ये स्थिति है, सच्चाई को बता रहे हैं। और गृहस्थ के धर्म का पालन नहीं करता, क्या वह मानव जीवन जी रहा है? तो कल 2 दिन पहले हम किसी कार्यक्रम में गए थे, तो वहाँ पर एक सज्जन बता रहे थे, बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। तो क्या बताए कि धनवान होकर यदि वो दान नहीं देता, धनवान होकर वो दान नहीं देता, और दूसरा क्या था चीनू जी? गरीब होकर यदि पुरुषार्थ नहीं करता तो उसको गले में पत्थर बांध के पानी में डाल देना चाहिए, ऐसे शब्द था। फिर से आवृत्ति करते हैं, जो धनवान होकर दान नहीं देता है और गरीब होकर मेहनत नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, तो क्या जीवन क्या है? मनुष्य जीवन क्या है? वो धन किसके लिए है? और गरीब है, मेहनत नहीं करता है, बड़ा बड़ा आलस्य करता है। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि यदि ब्रह्मचारी काल में तो संध्या करता था, सब नियम में चलता था, लेकिन गृहस्थ में चला गया, सभी छोड़ दिया, पंचमहायज्ञ का पालन नहीं करता, केवल धन के पीछे लग गया। और गृहस्थ के धर्म को, अथवा उसको यदि विस्तार रूप में कर दें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के कर्तव्यों को यदि पालन नहीं करता है तो मानव जीवन नहीं जी रहा है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति,
यदि वह धर्म कार्य नहीं करता है तो पशु की तरह हो गया वो। तो मैं आत्मा ईश्वर की दी हुई चीज़ों और ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखिए सच्चाई। क्या सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वर की दी हुई चीज़ों के बिना, ज्ञान के बिना, साधनों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह उल्टा ज्ञान है कि पति ही भगवान, केवल बच्चों का ही पालन पोषण ही भक्ति, माता पिता की सेवा ही ईश्वर पूजा है। ये हम सुनते हैं, बहका के रखे हुए। ठीक है, ये सब करना चाहिए, लेकिन साथ साथ मुख्य कार्य भी करना है जो ईश्वर हमको बताए हैं। इसलिए इन सब की बड़ाई किया गया है। पति ही भगवान है, बच्चों का पालन ही धर्म है, अपने कर्तव्य करना ही धर्म है। क्योंकि व्यक्ति वो काम भी नहीं करता, बड़े काम तो छोड़ो। तो ये सब क्या है? उल्टा ज्ञान है। परंतु यह सब सामर्थ्य कहाँ से आया? ये सब ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए सबसे मुख्य कार्य है ईश्वर को जानना, ईश्वर की आज्ञाओं को समझना, फिर इन सब कार्यों को भी करते जाना, ईश्वर की उपासना भी करना। तो यहाँ पर क्या आया? यह सब हमारा कर्तव्य धर्म है, इसे करना चाहिए। बीच में छूट गया था एक पंक्ति। तो ये सब करना चाहिए, किंतु ये सब सामर्थ्य ईश्वर से आया है, इसको स्मरण रखना है और ईश्वर का ध्यान भी करना चाहिए। माँ ने दूध, केले, हलवा सब पेट रूपी हड्डियाँ में डाल दिए। माँ ने दूध, केले, हलवा सब डाल दिए, उससे दूध बना तो बच्चा को पिला दिया। ये शरीर के अंदर डाल दिए हड्डियों में, तो फिर दूध बन गया और बच्चे को पिला दिया। उसने तो केवल भोजन को पेट में ही डाल दिया था, दूध किसने बनाया? ये प्रश्न है। ईश्वर ने। फिर कहती है कि मेरा बच्चा मैंने पाला। मोह हो जाता है अज्ञान के कारण, फिर दुखी रहता है। फिर वो बड़ा बेटा बड़े बन के उसको अच्छे संस्कार देते नहीं है, फिर दुखी रहता है, क्यों इतना इसके लिए मैं समय लगाए। तो ये सब कार्य करते हुए बच्चों का पालन भी करना, सब कुछ करना, और साथ साथ यदि ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर के और बच्चों को भी ले जाते हैं, तब हमारा सफलता है, हम ठीक कार्य कर रहे हैं। यदि ईश्वर को छोड़ के इन सब कार्य में लग गए तो दोषयुक्त है। मैं नाक, कान, आँख आदि का प्रयोक्ता हूँ, ये मैंने स्वयं नहीं बनाया। जैसे मोबाइल है, कोई पंखा है, ये सब क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, बनाए तो हम नहीं। ऐसे ही आँख, कान, नाक, शरीर, हृदय, जितने भी साधन हैं, इन सब के हम प्रयोक्ता हैं, बनाने वाले तो ईश्वर है। इसको जैसे का तैसा मानने से क्यों हटते हो? क्यों सत्य को स्वीकार नहीं करते हो? जिस प्रकृति का उपयोग करते हैं, इस प्रकृति को इस रूप में किसने लाकर खड़ा कर दिया? ये जो हम देख रहे इतना सुंदर प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पहाड़, पर्वत, किसने ला के रखा ये सब? क्या किसी जीव में सामर्थ्य है? वैज्ञानिक जिन धातुओं से शोध आविष्कार करते हैं वे भी ईश्वर प्रदत्त हैं, केवल जोड़ तोड़ देते हैं। और जिन नेत्र, हस्त आदि साधनों से करते हैं वे भी ईश्वर प्रदत्त हैं। यह भौतिक विज्ञान भी ईश्वर ने अपने साधनों द्वारा दिया है। जो विज्ञान कह रहे हैं वैज्ञानिक लोग, वो भी वेद में बताए हैं। वेद के माध्यम से, वेद की परंपरा से धीरे धीरे करते हुए ज्ञान आया। नहीं तो मनुष्य को कहाँ से आ जाएगा ज्ञान? कुछ भी को सीख नहीं सकता अपने आप। हम में जो विद्या है, बल है, धन है, उसका स्वामी ईश्वर है। मनुष्य इसे अपना मानता है, यह रोड़ा है, इसे हटाएं। बंदरिया की तरह मेरे बच्चे को छाती से चिपका कर ना रखें, मैं मेरे का संबंध हटाएं। तो ऐसे जब हम करेंगे तो ईश्वर को सर्वप्रिय मान सकते हैं। और जब हम ईश्वर को ही सबसे प्रिय मानेंगे, जितने भी संबंध है, वस्तु है, स्थान है, सबको हटा के परमात्मा ही सर्वप्रिय है, ये मन मस्तिष्क में बिठाना है। तब हमारा कल्याण है, हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया
ऐसे हम विचार करते हुए ईश्वर को सर्वप्रिय माने, उनका ध्यान करें। प्रत्येक दिन ध्यान करना है, आँख बंद करके बैठना है, थोड़ी देर के लिए भी प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, पूरा स्थिर होके 2 मिनट के लिए भी हम परमात्मा को स्मरण करें श्रद्धा भाव से। तब हम ईश्वर के ज्ञान, बल, आनंद, उत्साह, निर्भयता आदि को प्राप्त करेंगे और हम जीवन को सफल कर सकते हैं। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ माता जी। वो आदमी जो आदमी जिस इंद्रियों में कमजोरी होता है, लोग इस इंद्रिय में उसका फायदा उठाते हैं। नहीं, लोगों का तो बात छोड़ दीजिए, मुख्य अपना ही हानि होती है, अपने ऊपर उसको घटाना होता है, उसको परीक्षण करना होता है। वो तो होगा ही, लोग जहाँ पर आपका कमी रहेगा वहाँ पर टोकेंगे, तुम तो इतने बड़े बड़े ये करते हो, इस जगह पर तुम्हारी कमी। यदि हम कमियां लोगों को पता लग गया कि हम इस जगह पर कमज़ोर है, तो लोग तो इंतज़ार कर ही रहे हैं मैंने दोष देखने के लिए, हमको कमी ये करने के लिए। तो वहाँ पर मुख्य बात है कि लोग क्या कहेंगे अलग बात है, स्वयं उसको जानना, पहचानना, फिर उसके ऊपर विशेष काम करनी है, सावधान रहनी, और उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे 5 क्लेश हैं अथवा इंद्रियों का विषय है, कहीं ना कहीं पर कमी है, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। कहाँ पर कमी है पहले पहचानना, फिर उसके ऊपर मेहनत करना, ईश्वर से प्रार्थना करनी, फिर उसके लिए बहुत जागरूक रहना, सावधान रहना, और जितने भी पुरुषार्थ करो फिर वहाँ पर कमी तो है ही, क्योंकि कई जन्मों से हमारा कमजोरी है। उस प्रकार से जिस चीज़ की हम आवृत्ति अधिक किए हुए हैं उसमें हमारी प्रवृत्ति होती है, और जिस चीज़ में हम दुख देख लिए हैं उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, और इसमें हमको दुख दिखाने, इसलिए इस इंद्रियों में हम लगे हुए हैं। कई बार लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरे तो कुछ नहीं है लेकिन सुनने में लगे रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे, दुम 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 दुम, कितना भयंकर पॉल्यूशन करते रहते हैं। किसी का शब्द में है, किसी का स्पर्श में है, किसी का रूप में है। इसलिए कहा गया ना, कुरंग मातंग प्रतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादे सकथं न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंच। जो ये उदाहरण दिया गया, कुरंग है, पतंग है, मीन है, मछली क्या है, इसमें रस में लग के फंसता मर जाता है, और पतंग है रूप के कारण आग में जल जाता है, हाथी भी है स्पर्श के कारण मरता है। तो ये जो उदाहरण दिया गया, एक एक इंद्रियों के दास होकर इनकी पतन हो जाती है। और जो प्रमादी व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति है, तो सारे इंद्रियों को भोगता रहता है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, गंध में, स्वाद में, तो कहाँ से बचेगा। तो इसलिए एक इंद्रियों के दासत्व भी बहुत हानिकारक होता है, सावधान होकर बचना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे जो इंद्रियां बल है रसना और वासना। जो रसना को और वासना को जीत लेता है वो पूरा संसार में जो चाहे वो कर सकता है। बड़े बड़े योगी भी रसना के चक्कर से उग नहीं पाते हैं। खाने पीने में लोभ रहता है, आकर्षण रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम खाते हैं अन्न, उस प्रकार से विचार बनता है, हमारा ध्यान, उपासना, बहुत सारे उसमें निर्भर करता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, हमको अपना निरीक्षण करते हुए जहाँ पर कमी है उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है। इसको तो सूक्ष्म रूप से देखना बहुत कठिन है। कठिन काम ही तो करना है। कठिन काम को जो करता है वही बुद्धिमान है। रात को जल्दी सो जाना, हो सकता है कठिन और जो सरल की परिभाषा तो किसी को भी नहीं कर सकते, अपने बुद्धि के ऊपर है। जो पुरुषार्थी व्यक्ति है उसको सारे काम सरल लगता है,
और जो आलसी व्यक्ति है उसको तो सब काम कठिन लगेगा। तो हमको पुरुषार्थी बनना है, ईश्वर के सानिध्य में रहते। इसने ईश्वर कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, हम ईश्वर भक्त होने से हमारे लिए भी कोई कठिन नहीं है, सब कुछ हम कर सकते हैं। कुसुम माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ये जो मंत्र के ना परिक्रम पूर्व में ऐसा, हाँ जी। तो इस मंत्र में जो स्वामी सब उत्पत्ति स्थान संसार है ना, तो में जो आपसे उत्पन्न होने से, हाँ जी, तो दोनों का एक ही अर्थ कैसे होगा? सो में उत्पत्ति स्थान और संसार। हाँ, इसमें क्या है ना, निरुक्त के आधार पर वेद मंत्रों का जो अर्थ किया जाता है ना, एक एक, जैसे सोम शब्द है, इंद्र शब्द है, उसके बहुत सारे अर्थ होता है। एक शब्द के अलग अलग स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। और लग रहा है कि आपसे उत्पन्न, पर स्वामी माने नहीं लग रहा कि आपसे उत्पन्न, सोमे से सते माने तो लग रहा है कि आपसे उत्पन्न संसार। हाँ जी, हाँ जी, आपसे उत्पन्न होने से, ये भी ऋषि दयानंद जी का ही होगा। ऋषि जी दयानंद लिखे हैं, वहाँ पर प्रकरण में देखना पड़ेगा। और जो वेद की व्याख्या करते हैं ना, वो ही उसका वेद का जो भाष्य करते हैं, उन लोग किसके आधार पर करते हैं, उनके पास प्रमाण होता है, उसके आधार पर ही करते हैं। सोम का अर्थ हम कैसे लेंगे, उत्पत्ति अर्थ भी होता होगा सोम का, संसार भी अर्थ होता होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसे अर्थ किए हुए हैं। हाँ जी, देखना पड़ेगा वहाँ पर किसके आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ है। ऋषि दयानंद जी के भाष्य आप देखेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम इसमें सूक्त में, तो मिल जाएगा, आपके पास भाष्य होगा ना, तो वहीं से ही लिए होंगे ये। ठीक है, भानुमति माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, वो आप बोल रहे हैं ना, वो बच्चे सब स्वयं स्वस्थ के लिए होगा ना, इसे से क्या चीज़? स्वयं स्वस्थ के लिए बच्चों को, मतलब क्या आप बोल रहे थे ना, बच्चे लोगों को भी हम इतना मोह नहीं, देखिए, दोष युक्त तब होता है ना जब ईश्वर को छोड़ के हम बच्चे आदि के मोह में पड़ जाते हैं, ये दोष युक्त होता है। यदि ईश्वर की आज्ञा का भी हम पालन कर रहे हैं, ईश्वर के प्रदत्त अपने बच्चों को मानते हैं, तब तो वहाँ पर दोष नहीं है। जो भी हमारे पास संतान हैं, जो भी साधन हैं, ये सब ईश्वर प्रदत्त है। इस भाव को जब केवल जोड़ देते हैं, जैसे हम सकाम कर्म और निष्काम कर्म में करते हैं ना, सकाम और निष्काम कर्म कैसे होता है, हम भावना के ऊपर होता है, वही काम सकाम, वही काम निष्काम। यदि ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म किए भावना से, तो निष्काम हो जाता है। और यदि फिर संसार की कामना से युक्त होकर करेंगे तो सकाम कर्म हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए कि बच्चों का पालन करते समय ये बच्चे ईश्वर के द्वारा मुझे प्राप्त हैं, इसके स्वामी ईश्वर है, यह भावना बना देंगे तो दोष युक्त नहीं होगा। ठीक है, मैं इसे सोच रहा हूँ हमारा स्वार्थ के लिए बच्चे लोगों का, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई बात? अच्छा जी, इसका ये जो लिख रहा है नाम ऋग्वेद 1:9-2, तो 9:2 तो गलत लग रहा है ना, यहाँ पर 1:9 होना चाहिए, या तो 1:2, 1:92 तो नहीं है। मंडल सुक्त मंत्र ऐसे होता है ना। हाँ, तो करीब 9:2 हो सकता है। हाँ, मंत्र तो है नहीं, ये मैंने देख लिया, इसमें है नहीं पुस्तक। अच्छा, देखना पड़ेगा इसमें क्या किस हिसाब से दिए है ना। ठीक है ना, मंडल सुक्त तो दे रखा है, अगला वाला मंत्र तो दे रखा है, वाया ये दर्शते में सोमा अरं प्रता तेषां पाहि सुधि हवम, ये तो दे रखा। मंडल हो गया, सुक्त हो गया, और आगे क्या होता है कि मंत्र हो गया, और बीच में कुछ रहता है क्या?
क्योंकि इसमें हाँ ऐसे दिया है। चलो इसको देख लूँगा, मैं पूछ लूँगा किसी को, ठीक है ना, मेरे को भी ध्यान अभी कम आ रहा है इसका, ठीक है। चलिए और कोई बात किसी को पूछना है? हो गया, तो आज यहीं रखते हैं।